नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। देखिए, आज हम चैप्टर 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले टॉपिक का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए वीडियो को और 5 नंबर आप पक्के कर लीजिए। इसमें वीडियो बनाने के लिए एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, तो हम वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, 5 मिनट में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। 5 मिनट में मैं आपको सॉल्व करके देता। क्या होता है? किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या लिया जाता है अंतरिक्ष किरण प्रयोग में? एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और एक प्रोटॉन का संसूचन होता है, जिसमें पहले कण की गतिज ऊर्जा, पहले कण मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें से कौन सा तीव्र गति है, मतलब स्पीड किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, ये पूछा जा रहा है। और इनकी चालों का अनुपात याद कीजिए, रेशियो निकालना है इनके चालों का। तो और क्या दे दिया गया है इसमें? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया है, और ये भी बता दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इतना होता है। ठीक, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, लिखता हूं मैं हल। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझा दिया मैं आपको। हल हम जानते हैं कि या फिर चूंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो हमको क्या निकालना है? इनकी चालों का अनुपात। तो चाल क्या है? v, चाल या फिर वेग, है ना? तो हमको v निकालना है, तो आप v को भैया वहीं रखिए। v को क्या रखिए? वहीं रखिए। ठीक, बाकी को इधर भेज दीजिए। तो इधर क्या है? k है। 2 क्या है? हर में। इधर आएगा तो अंश में, यानी ऊपर चले जाएगा। और m क्या है? अंश में है, नीचे हर में चला जाएगा m। और 1 भी, तो 1 को लिखिए या मत लिखिए, एक ही बात है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट 2k अपॉन m। ठीक, क्या निकल गया? वेग निकल गया। तो हमको किसके वेग की बात कर रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेग। तो मान लीजिए या इसलिए, इतना निकला इसलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन का वेग v, वेग ये वैल्यू निकला, तो इलेक्ट्रॉन का वेग को हम v e बोल देंगे। e फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रो 2 m है ना, तो m e लिखेंगे। e मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपॉन, अच्छा k है तो क्या लिखिएगा? 2ke गतिज ऊर्जा अपॉन m e, यानी कि e मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। उसी प्रकार प्रोटॉन का वेग क्या हो जाएगा? v p, p फॉर प्रोटॉन। ठीक, ऊपर में 2 k p यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ये क्या है? गतिज ऊर्जा है तो p लिखिएगा, यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अपॉन m p, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान है। यहां तक कोई समस्या? ठीक, तो इनका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेगा? तब या फिर अतः अनुपात निकालिए, यानी कि रेशियो, यानी वी बटे वीपी। इसी को ना अनुपात बोलते हैं जी। अनुपात ये होगा ना, वी हो जाएगा और वीपी। तो इसको हम ऐसे ही ना लिखते हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हो कि नहीं जी? तो वही लिख दिया मैं। तो वी का वैल्यू क्या है? ये है वी का वैल्यू। तो क्या लिखे? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2ke अपॉन me। नीचे को मिटा रहा है ना, समझा रहा, देख ले रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि रुक तो नहीं गया। ठीक, अब बटे में क्या है दोस्तों? बटे में इस वीपी का वैल्यू क्या है? वीपी का वैल्यू ये हो जाएगा अंडर रूट 2k p अपॉन m p। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए पूरा रूट में है, ये भी, तो एक के बार पूरे का रूट ले लेते हैं। समझ गए ना? एक ही बार पूरे का रूट ले लेते हैं, क्योंकि सब ओवरऑल तो रूट में है ही।
इधर क्या है 2ke अपॉन me, है ना। ये उधर देखिए बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, और ये जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी ऊपर चले जाएगा, और अंश है वो हर नीचे चला जाएगा। ये तो जानते हैं ना, जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो अंश हर बन जाता है, हर अंश 2ke। ठीक, तो 2 से 2 कट गया, है ना। क्या बचा यहाँ पर, पहले मैं क्या लिखता हूँ, के ई लिखता हूँ। ठीक, फिर गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नीचे लिखता हूँ, बटे इसको लिख देता हूँ के पी, गुणित इसको लिखता हूँ एम पी, बटे इसको लिखता हूँ एम बी। क्या था ये, रूट में था। ठीक, इसका वैल्यू ये निकला। अब हम वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। ये इधर ऐसे करता, अब हम किसका वैल्यू निकाले, यहाँ लिखता हूँ ना, वी ई अपॉन वी पी का वैल्यू निकाले दोस्तों। ठीक है, अब इसमें मैं क्या रखूंगा, वैल्यू रखते जाऊंगा के ई यानी कि गतिज ऊर्जा, के यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना। ई मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो पहले कण की गतिज ऊर्जा क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है 10। फिर इधर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या है, ये है। तो इंटू करके क्या लिखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.60 गुणित 10 के घात ऋण 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये वैल्यू। ठीक, लेकिन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां के है, देखिए यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो जब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो उसके लिए 10 के घात 3 भी लीजिएगा, जब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो। ठीक, समझ आया। इसके बाद एम पी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान ना, पी यानी प्रोटॉन, एम यानी द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, इसको लिखिए 1.67 गुणित 10 के घात ऋण 27। ठीक, ये हो गया बटे, बटे में क्या हो जाएगा, केपी यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, ये वाला, है ना, 100। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का वैल्यू ये 1.60 गुणित 10 के घात ऋण 19। समझ आया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है, लेकिन यहाँ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि, तो क्या लीजिएगा 10 के घात 3 लीजिएगा, 10 क्यूब, है ना। और फिर इसके बाद एम ई, एम माने द्रव्यमान, ई माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये है। ठीक है, 9.11 गुणित 10 के घात ऋण 31। कोई समस्या, अब जो जो कट रहा है उसको काटिए। देखिए 10 के घात 3, 10 के घात 3 कट गया, 1.60, 1.60 कट गया, 10 के घात ऋण 19, 10 के घात ऋण 19 कट गया। जीरो से, ये देखिए यहाँ 10 था ना, ये जीरो से ये जीरो कटा। ठीक, बचा क्या, यहाँ लिख दूं क्या, समझिएगा, खत्म होने वाला है ना। क्या बचा देखिए, इधर क्या बचा 1.67। तो मैं दशमलव को हटाने जा रहा हूँ ना, दशमलव को हटा रहा हूँ, तो मैं पूरा 167 लिख दूंगा। और इस दशमलव के बदले, है ना, क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले एक, और जो संख्या है उसके दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक, दो, दो संख्या है, तो दो ठो जीरो। कोई समस्या। फिर क्या है ऊपर में 10 के घात ऋण 27। ठीक है, समझ आया। इसके बाद ऊपर का हो गया, नीचे क्या बचा, देखिए 10 बचा ना, 10 बचा है ना जी। तो यहाँ 10 मतलब कि 10 के घात 1 लिख सकता हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। अब क्या दिया है यहाँ 9.11, तो मैं पूरा 911 लिख दूंगा, है ना, पूरा 911 लिख दूंगा। और इस दशमलव डिनोमिनेटर में है, बटे में है, तो अंश में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा अंश में, इस दशमलव के बदले यहाँ एक, और उसके बाद दो संख्या है तो दो ठो जीरो। समझ आया। ये इसके बाद क्या है 10 के घात ऋण 31। समझ आया, इतना आया। तो वी ई अपॉन वी पी अब खत्म होने वाला है ना, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, अब 2 लाइन में खत्म हो जाएगा।
डिटेल से समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वैसा नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है? अब देखिए क्या होता है। ये देखिए 10 के घात क्या है दोस्तों? 10 के घात 1 और 10 के घात ऋण 31, यानी कि अगर बेस यानी कि आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाता है, यानी 1 है ना? क्या? -31, -31 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो घटेगा। क्या हो जाएगा? ऋण 30। क्या हो जाएगा? ऋण 30। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 100 बट्टे में, बट्टे का पहले लिख लेता हूँ। 100 हो गया दोस्तों। अब इसको सोल्व किया तो क्या मिला? 10 के घात ऋण 30 मिला। अब गुणित 911, ऊपर का लिखता हूँ वैसे ही 167, है ना, गुणित 10 के घात ऋण 27 गुणित 100, ये हो गया। तो अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, क्या बचा? क्या बचेगा? 167। ठीक है? अब देखिए इधर क्या है? 10 के घात ऋण 27 है, और ये वाला ऊपर जाएगा, तो 10 के घात ऋण 30 था, तो 10 के घात हो जाएगा धन 30। समझ आया ना? 10 के घात धन 30 या फिर 10 के घात 30। अब बट्टे में बचा क्या? 911। ठीक। अब देखिएगा, अब बेस समान हो, यानी ये देखिए ना, आधार समान हो, 10-10 है, तो घातांक जुड़ जाता है, यानी कि अ, ऋण 27 धन 30 कितना हो जाएगा? जुड़ेगा ना? तो बड़े में छोटा घटता है, धनात्मक है ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 167 गुणित 10 के घात क्या लिख सकता हूँ? 3। इसको सॉल्व करूंगा तो 10 के घात 3 बचेगा बटे 911। कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक है? ये हो गया, इतना बनाया हूँ। तो 10 के घात 3 यानी कि क्या होता है दोस्तों? 10 के घात 3 यानी 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी 1 एकम 1 एकम 1, 1 और 3 ठो 0, ठीक? 1000। तो इसको मैं मिटा के क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 1000। समझ आया? ये हो गया। अब देखिए खत्म। तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसका वैल्यू ना लिख देता, क्या हो जाएगा? वी ई अपॉन वी पी इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू क्या निकलेगा? अंडर रूट 167, अब गुणित 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो लग जाएगा बटे 911। तो जब आप इसको सोल्व करिएगा, देखिए बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। डिवाइड करने, आपको भाग करने तो आता होगा ना भैया? भाग कर लीजिएगा। जो वैल्यू आ रहा है उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्या आ रहा है वैल्यू? है ना? ऐसे इसको जब सोल्व करिएगा तो भाग करने तो आएगा ना। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना, तो आप इतना लंबा ना ले लेके, इधर बहुत आगे आ रहा है ना, तो आप क्या ले लीजिए, इसको मिटा के 183.2 कर दीजिए। ठीक है? बहुत लंबा आ रहा है, इधर बहुत लंबा ऐसे आते जा रहा है। तो इसको हम लगभग 183 ले लेते हैं, यानी 183.5। फिर जो अगला वैल्यू आ रहा है इसका अंडर रूट लगभग 13.5, और इधर 3 ऐसे आते जा रहा है, तो लगभग 13.5 के बराबर है, लगभग, है ना? ये ये लगभग 13.5 के बराबर है, तो इतना ले लीजिए। तो अनुपात निकाल लिए, देखिए इनके चालों का अनुपात हम ज्ञात कर लिए, ये चीज। दूसरा पूछा है इनमें से कौन सा ज्यादा तीव्रगामी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या निकला? वी अपॉन वी पी का वैल्यू क्या निकला है दोस्तों? लगभग क्या निकला है? 13.5 निकला है, लगभग लगभग 13.5 के बराबर निकला है। यानी ये 13.5 किसका वैल्यू है? वी का, है ना, इलेक्ट्रॉन का। और वीपी किसका वैल्यू? वीपी का वैल्यू क्या निकलेगा? बटे में है, तो वीपी का वैल्यू 1/13.5 निकलेगा,
है ना? और वीई का वैल्यू क्या निकलेगा? 13.5। तो बताइए ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा? ये ज़्यादा ना, तो किसकी गति ज़्यादा है? यानी कि नीचे लिखिएगा, अब जगह बचा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की गति तीव्र होगी। और ये था अनुपात, अनुपात पूछा का, ये अनुपात निकाल लिए, है ना? ये अनुपात का वैल्यू। और सबसे ज़्यादा तीव्र कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति ज़्यादा होगी। ये नीचे लिख दीजिएगा, जगह नहीं है उतना आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान ईज़ी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। एक स्टूडेंट का डिमांड था, एक कमेंट था, उसको हमने पिक किया। तो मतलब आपको जिसमें वीडियो चाहिए, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।